आगे हरियाणा में अगस्त के पहले सप्ताह तक बारिश का दौर जारी रहेगा। हिसार के चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के मौसम विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर मदन लाल खीचड़ ने कहा है कि अभी मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। वहीं 25 जुलाई से 29 जुलाई के दौरान हरियाणा में 312 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जो कि सामान्य से 58% ज्यादा दर्ज हुई है। हरियाणा के 19 जिलों में सामान्य से ज्यादा बारिश हुई है, लेकिन 3 जिलों में अब तक सामान्य से कम बारिश दर्ज हुई है। कुरुक्षेत्र, पानीपत, सोनीपत, करनाल और यमुनानगर में सबसे ज्यादा बारिश हुई है, जबकि हिसार, जींद और फतेहाबाद ये वो जिले हैं जहां पर सामान्य से कम बारिश हुई है। आज हरियाणा के कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 29 जुलाई तक हरियाणा में 312.1 मिलीमीटर बारिश हो सकती है। सामान्य बारिश 197 मिलीमीटर से 58% दर्ज की गई है। 19 जुलाई से सामान्य या सामान्य से ज्यादा बारिश है और 3 जिलों में अब तक सामान्य से कम बारिश दर्ज की गई है। हरियाणा में कहां-कहां सबसे ज्यादा बारिश हुई है, ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं। कुरुक्षेत्र में 232% बारिश हुई है, पानीपत में 131% और सोनीपत में 119%, करनाल में 92% बारिश हुई है, यमुनानगर में 88% बारिश हुई है। आप देख सकते हैं सबसे अधिक जो बारिश हुई है वो है कुरुक्षेत्र में सबसे अधिक बारिश हुई है। और बात करें अगर सबसे कम बारिश की, तो यमुनानगर में सबसे कम बारिश हुई है। हरियाणा में कहां-कहां कम बारिश हुई आपको ग्राफिक्स के जरिए अब दिखाते हैं। हिसार में -27%, जींद में -14%, फतेहाबाद में -8% बारिश हुई है। ये वो जिले हैं हरियाणा के जिनमें सबसे कम बारिश हुई है। हिसार में -27% बारिश हुई है, जो सामान्य नहीं है। और बात करें जींद की, तो जींद में -14% बारिश हुई है और ये भी काफी कम है। और इसके बाद अगर बात करते हैं फतेहाबाद की, तो फतेहाबाद में भी 8% बारिश कम हुई है। और चलिए अब आपको बता देते हैं कि हरियाणा में कहां-कहां पर बारिश का येलो अलर्ट है, ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते भी हैं। अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर में बारिश का येलो अलर्ट है। जींद, कैथल, करनाल में भी और पानीपत, सोनीपत, रोहतक में भी बारिश का अलर्ट है। भिवानी, फतेहाबाद, सिरसा और हिसार में भी बारिश का येलो अलर्ट है। ये वो जिले हैं जहां पर अभी भी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने। अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर, जींद, कैथल, करनाल, पानीपत, सोनीपत, रोहतक ये वो जिले हैं जहां पर अभी भी बारिश की संभावना है। भिवानी, फतेहाबाद, सिरसा और हिसार में बारिश हो सकती है। बढ़ते आगे, हिसार के चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के मौसम विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर मदन लाल खीचड़ ने कहा है कि अभी मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। देखिए ये रिपोर्ट। मानसून की सक्रियता धीरे धीरे बढ़ने की संभावना बन रही है। अभी मानसून ट्रफ है, अभी भी वो जो उसका ट्रफ होती है उसका जो पश्चिमी छोर है अभी भी दक्षिण की ओर बना हुआ है, जो धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, उत्तर की तरफ। और अभी जो मानसून ट्रफ है वो बीकानेर, अपने मध्य प्रदेश में ग्वालियर और सतना से होते हुए गुजर रही है बंगाल की खाड़ी की तरफ से। और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनने की संभावना बन रही है राजस्थान के ऊपर, तो जिसके कारण अरब सागर से भी नमी वाली हवाएं आने की संभावना बन रही है। अगले 2-3 दिन में ये ट्रफ रेखा प्रॉपरली आ जाएगी। हरियाणा में ज़्यादातर क्षेत्रों में बारिश की संभावना है। 30 जुलाई और 31 जुलाई को कहीं कहीं हल्की बारिश, छिटपुट बूंदाबांदी ऐसी रहेगी। उसमें थोड़ा सा बारिश में थोड़ा कम आएगा, परंतु 1 अगस्त के बाद में फिर एक बार बारिश का दौर फिर दोबारा बढ़ेगा, जो 4 अगस्त तक लगातार रहने की संभावना बन रही है। हरियाणा में ज़्यादातर पश्चिमी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्र। उत्तरी क्षेत्र में ज़्यादातर बारिश का दौर आता है, तो वो मैक्सिमम बारिश
पहाड़ों की तरफ से, जैसे उत्तराखंड वगैरह से एंट्री हो जाती है यमुनानगर साइड में, तो हरियाणा के कैथल तक अच्छी बारिश आ जाती है। और जो दक्षिण क्षेत्र है वो यूपी की तरफ से, जो बंगाल की खाड़ी की तरफ से जो ज़्यादा नमी है वो दक्षिण हरियाणा के या दिल्ली के आसपास का एनसीआर रीजन है, उसमें अच्छी बारिश कर देती है। हमारे पास जो बारिश आती है ज़्यादातर पश्चिमी क्षेत्र में, वो अरब सागर की तरफ की जो नमी राजस्थान से आती है, राजस्थान से होके आती है, वो बारिश यहाँ तक पहुँचती है। तो ये इन परिस्थितियों में कई बार मानसून में क्या होता है कि हवाओं का दबाव, हवा की गति के दिशा, कहीं कम दबाव का क्षेत्र बना है या नहीं बना, ये कई फैक्टर होते हैं। बादलों की स्थिति है, बादलों की गति है, हवा की गति है, किस तरफ से नमी की हवाएं आ रही है, ये सारे कारण होते हैं। उसके कारण कई बार बारिश कम ज़्यादा हो जाती है, किसी क्षेत्र में ज़्यादा और किसी में कम। और बाकी मानसून में क्या होता है कि मानसून में बादल की ज़्यादा मूवमेंट रहती है, तो किसी एक क्षेत्र में बहुत तेज़ बारिश होगी, दूसरे क्षेत्र में बारिश आधा सूखा रह जाता है, तो इस तरीके की परिस्थितियाँ लगातार बनी रहती है। अगर आप बता पाएंगे कि हरियाणा में सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ और सबसे कम कहाँ? नहीं, उसमें क्या होता है कि उत्तरी हरियाणा में ज़्यादातर क्षेत्रों में अच्छी बारिश हुई है, दक्षिण हरियाणा में भी काफ़ी क्षेत्रों में बारिश हुई है। अभी जो अपने यहाँ बारिश का ज़्यादा हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, जींद और भिवानी का कुछ क्षेत्र, इनमें थोड़ी बारिश कम हुई है। अपने हिसार में भी लगभग सभी ब्लॉक से आंसी में कुछ अच्छी बारिश हुई है, परंतु भिवानी अपने इसमें सिवानी में कम हुई है। इधर उकलाना और ये एरिया रह रहा है, आदमपुर क्षेत्र में भी बारिश कम है, परंतु अभी उम्मीद करते हैं कि जो अगस्त का प्रथम सप्ताह होगा उसमें अच्छी बारिश हरियाणा के ज़्यादातर क्षेत्रों में देखने को मिलेगी। और उम्मीद करते हैं कि इस बार मानसून जो है अच्छा रहने की संभावना। तो इसका किसानों की फसलों पर कितना असर रहेगा, जो बारिश का कम या ज़्यादा होना बारिश का? क्योंकि मान को लेकर भी फसलों को फायदा ही है, क्योंकि धान की रोपाई अभी जारी भी है और जो ऑलरेडी धान लगा हुआ है उसमें पानी की ज़रूरत पड़ती है, और बारिश का पानी सभी फसलों के लिए लाभदायक होता है। तो उसमें पूरी, जैसे ये पेड़ हैं, सब्जियां हैं, फलदार पौधे हैं, सभी में, परंतु ज़्यादा पानी खड़ा रहना ये नुकसान करता है, खासतौर पर नरमा, कपास, सब्जियों में, और इनमें या नर्सरीज है उनमें पानी खड़ा नहीं रहने देना चाहिए ज़्यादा। मतलब उसके बाद में यदि पानी बहुत देर तक खड़ा रहता है तो वो जड़ों को नुकसान करता है, तो इसलिए जल निकासी का प्रबंध अवश्य करना चाहिए।